संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। तो हम अगर एक की बात करें तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो ना तो एक से और ना केवल स्वयं से बस भाग जाता है। विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो परिमेय संख्या है। ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में सवाल पूछता है। अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, अगर 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो वो 4 हैं। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, तो एक को हम काउंट नहीं करेंगे। 2, 3, 5, 7, ये 4 अभाज्य संख्या हैं 1 से लेकर 10 तक भाज्य संख्या है। आगे हम बात करें कि 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब काउंट करते हैं। 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13, 17 और 19, मतलब यहाँ पे 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से 1 और 20 के बीच में कुल 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हम 21 से लेकर 30 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 23 है वो अभाज्य संख्या है, उसके बाद 29 है अभाज्य संख्या। इस तरीके से 2 अभाज्य संख्या यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाती है 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 31 से लेकर 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगे। तो 31 पहली अभाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे 39 नहीं होगा, 37 होगा। तो 31 और 40 के बीच में सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से 1 से 40 तक टोटल 12 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। 12 भाज्य संख्या हो जाती है। पहले 10 था, उसके बाद में अभी 2, टोटल 12 हो गए। अब हम लास्ट में देखते हैं कि 40 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे 41, 43 और 47 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से टोटल नंबर हो जाता है 15, मतलब 1 और 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ये डायरेक्टली सवाल एग्ज़ाम में पूछता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो आपको आंसर करना है 15। तो ये मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के फैक्ट के बारे में बताया।